नहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नहीं देह भृता शक्यम, अर्थात देहधारी के लिए संभव ही नहीं है। त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, अर्थात त्यागना कर्म को पूर्णतः। यस्तु कर्म फल त्यागी, अर्थात जो होता है कर्म फल त्यागी। स त्यागीत्यभिधीयते, अर्थात वह इसलिए त्यागी कहलाता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि देहधारी के लिए कर्म का पूर्णतः त्याग करना संभव ही नहीं है। इसलिए जब कोई अपने सभी कर्मों के फल को त्याग देता है तो उस प्रकार का जो त्याग होता है वह ही वास्तव में त्याग कहलाता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि ये निर्णय लेता है कि भाई इस संसार में जितने भी कार्य हैं वह सभी के सभी वास्तव में अनर्थकारी हैं, तो इसलिए आज से मैं कोई कार्य ही नहीं करूँगा। तो अब यदि व्यक्ति ऐसे सोच लेता है कि मैं कोई कार्य ही नहीं करूँगा, तो फिर उस स्थिति में तो उसको अपनी श्वास रोक लेनी चाहिए, क्योंकि श्वास का जो रोकना है वह भी वास्तव में एक क्रिया ही है। और यदि आप देखें तो इस प्रकार की क्रिया भी वास्तव में एक अनर्थकारी क्रिया है, क्योंकि आपके श्वास लेने में आप बहुत से जीवाश्मों को अपने भीतर ले लेते हैं और फिर उन जीवाश्मों की हत्या भी हो जाती है। तो देखा जाए तो इस प्रकार का जो कार्य वह अनर्थकारी भी है। तो कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि बोले कि अरे श्वास लेने का जो कार्य है वह तो अनर्थकारी कार्य है, तो मैं इस कार्य को करूँगा ही नहीं। पर अब इसमें ध्यान दीजिए कि यदि व्यक्ति श्वास लेना ही रोक दे तो उस स्थिति में वह व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। और यदि वह व्यक्ति इस प्रकार से मर जाता है तो वह फिर आत्महत्या का जो पाप है उसका अधिकारी बन जाएगा। तो हम यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो कथन है कि भाई आप सभी कर्मों को त्याग दीजिए, वह कोई तर्क ही नहीं बनाता है वास्तव में। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता कि वो बोले कि भाई मैं तो सभी कर्मों का त्याग कर दूंगा। इस प्रकार से जो त्यागना है वह वास्तव में उचित त्याग नहीं है। ये हम इस उदाहरण से यहाँ पे देख सकते हैं। कर्म का जो वास्तविक त्याग है वह केवल तभी होता है जब व्यक्ति कर्म के फलों को त्याग दे। तो जैसे उपरोक्त उदाहरण का में ही आप देख लीजिए कि व्यक्ति ने श्वास लेना क्यों रोक दिया था। उसने इसलिए रोक दिया था क्योंकि वह कीटाणुओं की हत्या नहीं करना चाहता था। वह कीटाणुओं को मार करके जीव हत्या का पाप नहीं लेना चाहता था। इस प्रकार का अनर्थ वह जो है अपने मत्थे पे नहीं लेना चाहता था। किंतु अब देखिए कि वह ये कर क्यों रहा था। वह इसलिए कर रहा था ताकि वह स्वर्ग को प्राप्त कर सके। अनिष्ट नहीं करेगा तभी तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, इस प्रकार की धारणा लेकर के उसने किया। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि उसका स्वार्थ ही आ गया ना। वह अपने स्वार्थ में रहकर ही जो है सांस उसने रोकी कि भाई मैं कीटाणुओं को अपने भीतर ना लूँ और इस प्रकार से जो मैं उनकी हत्या का भागी ना बनूँ, और जब मैं उनकी हत्या का भागी नहीं बनूँगा तो इसी प्रकार से जो है मुझे फिर स्वर्ग प्राप्त होगा। तो ये भी वास्तव में त्याग ऊपर ही है। अंदर में यदि देखा जाए, भीतर में यदि देखा जाए तो उस व्यक्ति ने कोई भी त्याग नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने फलों का तो त्याग किया ही नहीं उस कर्म के। और इसी प्रकार से आप देखिए कि वह व्यक्ति इस प्रकार से सोच करके जो है वास्तव में आत्महत्या के जो पाप है उसका भागीदारी बन गया। तो ऐसा ही व्यक्ति के साथ में होता है जब व्यक्ति जो है वह फलों का त्याग नहीं करता है। इसको हम आगे भी समझेंगे और गहराई से श्री कृष्ण इसको आगे समझाएंगे। किंतु हमें जो समझना है यहाँ पर इस श्लोक में वो यह ही है कि त्याग वास्तव में फलों का ही त्याग है। कर्म का जो त्याग है कि आप बस कर्म ही ना करें कोई भी, वह वास्तव में त्याग नहीं है। आप बहुत सी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहाँ पर कि आप त्याग कर रहे हो किंतु आप वास्तव में त्याग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप फलों का त्याग नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि व्यक्ति ने श्वास लेना बंद कर दिया ये सोचकर कि मैं कीटाणुओं को नहीं मारूंगा, और बोला कि मैं तो त्याग कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में त्याग नहीं था। वो स्वर्ग प्राप्त करने की कामना से जो है श्वास को रोका गया। तो इसलिए त्याग वास्तव में वह ही त्याग होता है जहाँ पर कि फलों को त्याग दिया जाता है। तो वह ही यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।